दामिनी मूवी में जिस तरीके से सनी देओल को केवल तारीख पे तारीख मिलती थी, उसी तरीके से जेपीएससी के बच्चों को केवल आंसर की पे आंसर की मिलती है, रिजल्ट नहीं मिलता। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जेपीएससी ने फिर से एफआरओ और एसीएफ के न्यू आंसर की को रिलीज किया है। ऑलरेडी इसने पहला आंसर की रिवाइज किया था, फिर उसने दूसरा आंसर की रिलीज किया और अब एक और आंसर की एफआरओ और एसीएफ वाले बच्चों को मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो वो है रिजल्ट। सो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज भी है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम आरएफओ वाले बच्चों के लिए, ठीक है। सो जो आंसर की 10 तारीख को आया था, उसके अगेंस्ट फिर से जेपीएससी ने न्यू आंसर की को रिलीज किया है, जहां पे 2 और क्वेश्चंस को चेंज किए गए हैं, यानी कि 2 क्वेश्चंस के आंसर और बदल दिए गए हैं। तो यहां पे क्या होगा, क्या इसका कट ऑफ पे असर देखने को मिलेगा? सो बिल्कुल, क्योंकि कई बच्चे जिनका मार्क्स डिक्रीज हो रहा था, उन बच्चों का मार्क्स इंक्रीज भी हुआ है। वहीं कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका मार्क्स ज्यादा था, डिक्रीज भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये रेशियो अगर देखा जाए तो ये रेशियो 49 to 50% वेरी कर रहा है, यानी कि 50% बच्चों का मार्क्स बढ़ा भी है, वहीं पे देखा जाए तो 50% बच्चों का मार्क्स घटा भी है। तो फाइनल रिजल्ट में एज वेल एज कट ऑफ में इसका इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं पे एसीएफ के भी मॉडल आंसर्स की को रिलीज किया गया है रिवाइज्ड में, और काफी सारे आंसर की को बदला गया, यानी कि आप एक चीज समझ के चलिए कि एसीएफ के बच्चों का कट ऑफ जो है, क्योंकि काफी बच्चों को मार्क्स जो है वो बहुत ज्यादा वेरी देखने को मिल रहा है। कई बच्चों का मार्क्स इंक्रीज हो रहा था, उनका डिक्रीज हुआ है, और आप देखोगे तो इन्होंने इन टोटल 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12 12 क्वेश्चंस का आंसर पूरे के पूरे तरीके से बदल दिया है। यानी कि जो इन्होंने पहला रिवाइज्ड आंसर की दिया था, उनको वापस बदल के इन्होंने 12 क्वेश्चंस के आंसर को फिर से बदल दिया। तो बेसिकली एग्जाम का डेट तो इन्होंने दे दिया है कि 31 अक्टूबर को होने वाला है और 7 नवंबर को एसीएफ का होने वाला है। बट आप खुद देखो कि आज हमारा, अगर आप देखोगे एक लॉजिकल, अगर हम इन चीजों को एनालाइज करें तो आज कितने तारीख हो गया? आज हमारा है 14 अक्टूबर, और आज भी आपका रिजल्ट नहीं आया है। मान के चलते हैं कि अगर रिजल्ट 1 से 2 दिन के अंदर आ जाता है, अगर 1 से 2 दिन के अंदर भी रिजल्ट आ जाता है, तो आप इस चीज को समझो कि मेंस के जो फॉर्म होंगे, इसे भरने में कम से कम 1 वीक का समय दिया जाएगा, यानी कि 1 वीक का समय जो है वो मेंस के फॉर्म को भरने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद आपका दीपावली, ठीक है, छठ पूजा, ये झारखंड के जो कुछ बड़े फेस्टिवल्स है, ये भी आने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन सब फेस्टिवल्स के बाद भी जेपीएससी आपका 31 अक्टूबर को एग्जाम कंडक्ट करा लेगी? सो चांसेस धीरे धीरे जो है ये काफी कम होते जा रहे हैं। मुझे पहले लग रहा था 70 to 30%, मीन 70% चांसेस थे कि एग्जाम हो जाएंगे, 30% चांसेस थे कि नहीं होंगे। फिर ये पूरा का पूरा चेंज हो गया। मुझे लग रहा है कि 80% चांस है कि एग्जाम का डेट और 1 वीक या 10 दिन एक्सटेंड होगा। इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि अगर ये पूरा का पूरा अपना एफर्ट देते भी है, तो ये बहुत ही इंपॉसिबल है, या थोड़ा सा मतलब मुश्किल है कि एग्जाम गिवन डेट्स पे हो जाए। तो ये उन बच्चों के लिए भी अच्छा है जिनको प्रिपरेशन करने का समय मिल जाएगा। तो बच्चों के लिए ये चीज सही है, उनको प्रिपरेशन करने का अच्छा समय मिल जाएगा, 10 से 15 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो आप आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। दूसरी खुशखबरी आप लोगों के लिए है कि ब्रेनस्टॉर्म एकेडमी ने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है। सो फाइनली हमारा जो ऐप है वो लॉन्च हो चुका है। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एज वेल एज हमारे यूट्यूब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर भी आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा। क्योंकि हमारा ऐप लॉन्च हुआ है, इसीलिए अभी सारे जेपीएससी, एफआरओ एज वेल एज एसीएफ के कोर्सेज पे हैवी डिस्काउंट दिया जा रहा है। सो आप उन सारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। अभी 1 से 2 दिन लगेगा उन कोर्सेज में नोट्स को अपलोड करने में, बट अगर आप अभी उस नोट्स कोर्सेज को परचेस कर लेते हो तो आपको वो उसी प्राइस पे मिलेगा। सो ये था आज आपके लिए एक खुशखबरी। जहां तक रिजल्ट की बात की जाए तो इसके लिए तो हमें फिर से वही लग रहा है कि सनी देओल का डायलॉग, तारीख पे तारीख की जगह आंसर की पे आंसर की रहेगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।